नमस्कार दोस्तों। मैं मेहरचंद ठाकुर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागा चुनोगी, थाच डिस्ट्रिक्ट मंडी से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार हिमाचल सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार का जो स्टार प्रोजेक्ट है उसके तहत 200 टीचर्स को सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट के में जाने का मौका मिला। इसमें से कि मैं भी एक हूँ, जिसमें टोटल 40 प्रिंसिपल थे। डिस्ट्रिक्ट मंडी से 2 प्रिंसिपल थे, जिसमें एक जोगिंद्रनगर से और दूसरा मेरा स्कूल था, जिसमें हमें 5 दिन का वहाँ पर एक्सपोजर विजिट में अटेंड करने का मौका मिला। इसमें हमारी सरकार ने जो पूरा खर्चा था वो वहन किया, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, बच्चों को जो डेवलप्ड कंट्रीज में शिक्षा किस तरह से प्रदान की जाती है, उनके आचार व्यवहार में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऐड करके हम बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकते हैं, वो वहाँ पर सिखाने का प्रयास किया गया। सरकार के द्वारा पहले हमें सिंगापुर का विजिट करवाया गया। उसके पश्चात वहाँ का जो प्रिंसिपल्स एकेडमी है उसके द्वारा 2 दिन लेक्चर के माध्यम से और कुछ एक प्रैक्टिकल्स के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाने का उन्होंने प्रयास किया। उसके पश्चात एक दिन वहाँ के जो स्कूल है वहाँ पर भी हमें घुमाने को ले गए थे, और जिसमें वो बताया गया कि प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी तक किस तरह से बच्चे वहाँ पर अध्ययन करते हैं और किस तरह से वो अपने देश के प्रति निष्ठावान रहते हैं। उसी उसी कड़ी में मैंने भी अपनी पाठशाला में यहाँ आकर के एक शुरुआत करी है। पहली शुरुआत मैंने कर दी है, और छोटी-छोटी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि विकसित राष्ट्रों की तरह हम अपने स्कूलों में इनको शुरू कर सकते हैं। मैंने पहली शुरुआत करी, जैसे मैंने वहाँ देखा कि लोग पॉलीथीन जो है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं, प्रॉपर उसका डिस्पोज होता है। तो मैंने यहाँ पर आकर के बच्चों से अनुरोध किया, उनको प्रेरित किया कि अब आज से हम अपने पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, पाठशाला को सुंदर बनाएंगे और पॉलीथीन को बाहर नहीं फेंकेंगे। मेरी बेटी भी एक एनजीओ के साथ टच में थी, और वहीं से मेरे को वो इन्फॉर्मेशन मिली कि सारा पॉलीथीन कलेक्ट करके एक जो रीचरखा एनजीओ है पुणे में, वहाँ को अगर आप भेजेंगे तो वो उसको रिसाइकल करके रीयूज़ करके उसके प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, और वो धीरे धीरे मार्केट में उस चीज़ को बेच रहे हैं। तो हमारी पाठशाला के बच्चे अब क्या करते हैं, प्लास्टिक के जो पैकेट्स हैं उनको इधर उधर ना फेंक करके बैग में रखते हैं, और 15-20 दिन महीने के एक बार हम उसको कलेक्ट करके उसको हम पुणे को भेजते हैं। पहली बार हमने पहला लॉट भेज दिया है, और दूसरा बहुत जल्द इलेक्शन से पहले ही दूसरा लॉट जो है वो भी भेज दिया जाएगा। इसी के साथ साथ हमने बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है, कंटिन्यूटी में पढ़ाने के साथ साथ उनको अगर वही चीज़ प्रैक्टिकल में करवाई जाए, उसका भी हमने एक प्रयास जो है वो शुरू कर दिया है। साइंस की 2 क्लासेस के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रैक्टिकली वो चीज़ें दर्शाई। उसके पश्चात जो है, जैसे कोई प्रैक्टिकल किया तो उनको वो लर्न करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। और तीसरी जो चीज़ है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, उसमें हमें बहुत हेजिटेशन होती है। हमने खुद भी वहाँ फ़ील करा कि इंग्लिश जो याद होने के बावजूद बहुत हम अच्छे से हम इंग्लिश बोल सकते हैं, परंतु जब हम रेगुलर नहीं बोलते हैं, तो वहाँ पर हमें दिक्कत आती है। तो मैंने बच्चों से फिर एक और हम एक ट्रायल कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं डेली कम से कम 1 सेंटेंस यूज़ में लाएँगे, और मेरे ऑफिस में जब भी वो बच्चे आते हैं, वो अपने टीचर से कंसल्ट करके उसको ट्रांसलेट करके मेरे पास पहुंचते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे इंग्लिश की जो स्पोकन इंग्लिश है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो सरकार का एक प्रयास है वो उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। पूरे हिमाचल में बहुत से अध्यापक अलग अलग तरह से उसका प्रयास कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हों, इसी तरह के प्रयास हम करते रहें। इसमें मैं हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।